हाँ, तो अपन बात करें, नया टॉपिक है कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन, एक ही बात है। अब इसमें ये कितने टाइप का है, किस प्रकार क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन बात करें, मैंने यहां नाम लिखा क्या, सभी। मैंने नाम लिखा यहां सभी, यानी ऑल। ऑल की बात करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे कुछ। कुछ के बाद अपन बात करेंगे, यहां कुछ को बोलेंगे क्या, सम। साथ साथ उतारते चलेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे कोई नहीं, नो। इसके बाद अपन बात करेंगे कुछ नहीं, सम नोट। अपन बात करें इनके डायग्राम कैसे होंगे, तो सबसे पहले अपन बात करें ऑल का डायग्राम क्या होगा, ये वाला। इसके बाद सम का डायग्राम कैसे होगा, ऐसा होगा। नो का डायग्राम क्या होगा, अलग अलग, नेगेटिव रिश्ता। सम नोट का मतलब क्या है, ऐसा, कुछ हिस्सा, इसके साथ नेगेटिव रिश्ता। अब सुनना, यहां जो स्टेटमेंट की बात करें, अपन किसकी बात करें, स्टेटमेंट की बात करें। स्टेटमेंट की बात करें अपन, जो स्टेटमेंट में जो बात बोलें वो बात हमेशा क्या होगी, सत्य होगी। स्टेटमेंट में जो भी बोल दिया, आपको यहां बोला कि मान लो ऑल ए आर बी, यानी सारे ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। यहां बोल दिया सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है। इसका मतलब ये है, ये वाला डायग्राम है, यहां सम ए आर बी है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो बच गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है या नहीं है अपने को नहीं पता। अपने को इस डायग्राम को देख के ये समझ में आता है कि सम ए आर क्या है, बी है। जो बच गए वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अपने को कुछ नहीं पता है। इसको देख के अपने को ये समझ में आता है कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिश्ता है पूरा। इन दोनों के बीच में देख के समझ में आता है, ये वाला हिस्सा है, इसका कुछ हिस्सा इस दूसरे के साथ नेगेटिव रिश्ता है। अब इसने इसके साथ नेगेटिव किया है कि नहीं किया अपने को कुछ नहीं पता, लेकिन इसका जो ये है, ये वाला हिस्सा इसके साथ क्या है, नेगेटिव है। ये चार टाइप है, इसके बाद चार पॉसिबिलिटी आएगी। तो ये आपको डायग्राम पता होना चाहिए। ऑल का डायग्राम ये है, सम का डायग्राम ये है, कुछ नहीं का, कोई नहीं का ये है, कुछ नहीं का ये है। अपनी नोटबुक में सबसे पहले ये लिखे होने चाहिए। ये आ गए, यानी 20% टॉपिक आपको आ गया। यदि डायग्राम आपको याद हो गए तो 20% आपका टॉपिक क्लियर है। ऑल का डायग्राम ऐसा होगा, सम का ऐसा होगा, कोई नहीं का ऐसा होगा, सम नोट का ऐसा होगा। बना लो और फिर चलते हैं आगे। चले, अब देखो, सबसे पहले पहली टाइप है स्टेटमेंट, लिखोगे आप।
सभी सभी ए बी है। ऑल ए आर बी। कैलकुलेशन की बात करें, पहले हिंदी में लिख देता हूँ फिर इंग्लिश में लिख देंगे, तो साथ साथ लिखोगे, साथ साथ उतारोगे सारे। सभी ए बी है। कैलकुलेशन को हिंदी में बोलेंगे निष्कर्ष। सभी बी ए है। कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए। सम ए आर बी। साथ साथ उतारते रहना। नो ए इज बी, नो सम ए नॉट बी। उतार। अपन सबसे पहले बात करें डायग्राम की। यहां है यहां ए लिखा, यहां बी लिखा। डायग्राम बनाओ, फिर शुरुआत करते हैं अपन। कुछ नोट लिख रहा हूं। पहला नोट है यदि स्टेटमेंट ऑल का है, लिखते जाना साथ साथ, यही काम की चीज है तो पूरे टॉपिक में काम में आने वाले, साथ साथ लिखोगे। यदि स्टेटमेंट ऑल का है, कैलकुलेशन भी ऑल का है, तो अंदर से बाहर, जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे लिख लो एक बार, अंदर से बाहर ऐसे निशान लगा लेना राइट का। इसके बाद अपन बात करें सेकंड नोट। यदि स्टेटमेंट ऑल का
कैलकुलेशन भी ऑल का, तो बाहर से अंदर क्रॉस का निशान लगा। तीसरा नोट है, यदि स्टेटमेंट ऑल का कैलकुलेशन भी सम का, चौथा नोट है, यदि स्टेटमेंट सकारात्मक यानी पॉजिटिव, सकारात्मक को क्या लिखोगे इंग्लिश में? पॉजिटिव। सकारात्मक कैलकुलेशन नकारात्मक, क्रॉस का निशान लगा देना। यहाँ ऐसे निशान लगाना है, इसमें क्रॉस का निशान लगाना है, यहाँ राइट का लगाना है, यहाँ क्रॉस का। आप सुनना ध्यान से, ये हमेशा काम में आएगा इस टॉपिक में। शायद समझ में जो लिखा वो समझ में तो आ गया ना आपको। अब क्या लिखा वो देखते हैं। ऑल ए आर बी, ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है। ऑल ए आर बी, सारे ए किसके अंदर है? बी के अंदर है। इतनी बात पता है, यानी ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है आपका, ये आपको पता है किसके अंदर है? बी के अंदर है। अब सबसे पहले पहला कैलकुलेशन लिख रखा है ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। यदि स्टेटमेंट वाली बात कैलकुलेशन में आती है, वो बात हमेशा क्या होगी? सही होगी। क्या होगी? क्या होगी? सही होगी। ये बात समझ में आ गई? अब सुनना, मैंने पहला नोट लिखा, यदि स्टेटमेंट ऑल का है, कैलकुलेशन भी ऑल का है, अंदर से क्या हो? बाहर। अब सुनना, यहां पहला नाम क्या है? ए, फिर क्या है बोलो? बी, यानी अंदर से बाहर, यानी ए से देखो किधर आ रहे हैं? बी की तरफ, बाहर की तरफ। पहले जो नाम होगा वो अंदर की तरफ है, फिर बी है। ए से बी की तरफ यानी बाहर, अंदर से बाहर की तरफ, वो कैलकुलेशन हमेशा क्या होगा? राइट होगा। अब सुनना, सेकंड कैलकुलेशन है, ये नोट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑल का है, कैलकुलेशन भी ऑल का है, बाहर से अंदर, तो वो क्या होगा? गलत होगा। क्या नाम लिखा हुआ है? बी। ये रहा बी। बी से किधर जा रहे हैं बोलो? ए के। देखो पहला नाम बी, फिर ए, बाहर से अंदर जा रहे हैं। मेरे को बताओ, ऑल बी ए है कि ऑल ए बी है? सारे बी ए के अंदर नहीं है ना, सारे ए बी के अंदर है, इसीलिए ये क्या है? गलत है। ये क्या है आपका? गलत है। ये बात समझ में आ गई है सबको? इसके बाद अपन बात करें, अगला लिखा हुआ तीसरा नोट, यदि स्टेटमेंट किसका है? ऑल का, कैलकुलेशन किसका आ जाए? सम का आ जाए। एक बात समझना, अपने शादी में कार्ड आता है, श्रीमान श्रीमान रमेश जी, रमेश लिख दिया सर, ऐसे था, नीचे लिख दिया सपरिवार। ऐसा आता है क्या? आता है ना कार्ड? आगे जी नहीं लगाना चाहिए, श्रीमान लग गया तो जी लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, लगाते हैं तो वो गलत होता है हिंदी की दृष्टि से। आप सुनना, सपरिवार लिख दिया, इस घर में 10 लोग हैं। घर में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। मेरे को बताओ 5 जा सकते हैं क्या? यानी ओल से सम हिस्सा निकल गया, सम जा सकते हैं। अब अगला कार्ड आया, श्रीमान नरेश, कुछ नहीं लिखा हुआ, इतना लिख के दिया अगला।
सारे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। यानी सम में ऑल नहीं जा सकते, लेकिन ऑल में क्या आ सकते हैं? सम। ये बात समझ गए? अब अपना यही बात थी समझाने की इसमें, यहां स्टेटमेंट किसका है? ये ऑल का। यहां क्या आया है? सम तो जरूर है। बताओ, ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी भी क्या है? सही है। ये बात क्या है? सम बी आर ए। मेरे को ये बताओ आप, ये वाला हिस्सा भी किसका है? जैसे ये दादाजी अपने, ये पापा। पापा दादाजी के हैं, दादा पापा जी के। दादाजी पापा है किसके? दादाजी। ये हिस्सा किसका था पहले? ये जमीन दादाजी की तो थी, लेकिन यहां अधिकार अब किसका हुआ? पापा का। लेकिन पापा से पहले अधिकार किसका था? तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, ऑल बी आर कुछ सम बी आर ए, ये भी हिस्सा किसका है? बी का। तो ये बात भी क्या है? सही है। तो ध्यान रखना है, यदि स्टेटमेंट ऑल का आ जाए, कैलकुलेशन किसका आ जाए? सम का, वो बात हमेशा क्या रहेगी? सत्य रहेगी। बात समझ में आ गई? इसके बाद मैंने एक नोट लिखा लास्ट वाला। क्या नोट लिखा हुआ है? यहां यदि स्टेटमेंट किसका है? पॉजिटिव है। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। ऑल की बात नहीं कर रहा हूं। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन यदि नेगेटिव है, तो बात क्या होगी? गलत होगी। पॉजिटिव नेगेटिव, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव नेगेटिव। अब मेरी बात सुनना, ये कैसा वाक्य है? पॉजिटिव। ये कैसे है? तो क्या है ये? गलत। बात समझ में आ गई कि सबको? उतार लो, टिक लगा लो। शायद उतारा हुआ तो है, टिक लगाने। एग्जाम में प्रश्न इतने बड़े नहीं आने वाले, कॉन्सेप्ट चलेंगे 2 दिन, फिर टॉपिक स्टार्ट होगा ही। चले आगे, देखो अभी बोर्ड पे सबकी नजर। मैंने यहां स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कुछ साथ साथ उतारोगे। कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है। मैंने यहां लिखा सम ए आर बी। कैलकुलेशन की बात करा, ऑल सभी ए बी है, सभी बी। निष्कर्ष वही है जो पहले लिखे थे, अभी सारे वही लिखने हैं। भले कॉपी में देके लिख सकते हो आप सारे, जैसे सीक्वेंस से लिख रहा हूं वैसे आपको भी लिखना है। केवल स्टेटमेंट चेंज हुआ है। कोई नहीं है। कुछ यदि स्टेटमेंट सम का हो, निष्कर्ष ऑल का। साइड में एक बॉक्स और लिख रहा हूं, यदि स्टेटमेंट, यहां कैलकुलेशन ऑल का है, सम सम का है, ऑल का है। ये वाली बात सही, ये बात क्या है? गलत।
साइड में ये और लिख लेना, जो बात पढ़ाई है दोनों किसने वो शॉर्टकट है ये। देखो ध्यान से, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी। लिखने की जरूरत है, लिख दूं, लिख लोगे क्या? चलो लिख देते, ऑल ए आर बी, लिखते जाऊं, ऑल बी आर ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए, नो ए इज बी, केवल ध्यान बोर्ड पे ही होना चाहिए बेटा सबका, और अपनी कॉपी में और नोटबुक पे कलम पे बस इतना ही ध्यान रहना चाहिए। नहीं ये टॉपिक है ना बहुत बेईमान है, समझ में ही नहीं आएगा, और एक बार समझ में आ गए ढंग से कभी भूलोगे नहीं इस टॉपिक को। सुनना ध्यान से, यहां स्टेटमेंट दे रखा है किसका, कुछ का, यहां क्या नाम है, यानी सह परिवार नहीं आया, चला गया सह परिवार, अगला वापस निकाल दिया, तो क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आ गई, जो स्टेटमेंट में बात बोले वो सत्य है। मेरे को बताओ कुछ ए बी है कि डायग्राम कैसा बनेगा इसका, देखो सम ए आर बी है क्या, देखो सम बी आर ए बी है, बताओ ये कैसा वाक्य है, नेगेटिव है, यहां क्या है, पॉजिटिव, उतार लो। ये तो नोट लिखाई दिया था मैंने, यदि नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए, पॉजिटिव आपका कैलकुलेट आ जाए, बात क्या करनी है आपको, गलत करनी है। ये वाले बेटा नेगेटिव है चारों, और ये पॉजिटिव है, बात खत्म। चलें आगे, समझ में आ रहा है ना? एक बात भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके समझ में नहीं आई, पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एक बात समझ में आए आपके साथ। स्टेटमेंट लिखो, कोई ए बी नहीं है, कैलकुलेशन वही है, सभी ए बी है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे यहां नो ए इज बी, दोनों लैंग्वेज उतारने की जरूरत नहीं है, जिसको समझ में आए उसी में उतार ले। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ऑल
ए आर बी सम सम बी आर ए, क्या दिक्कत है? नो, ए इज बी। सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए। मैंने क्या लिखा है अभी? शॉर्टकट की लिखी थी। ऑल में क्या आ सकता है बोलो? सम आ सकता है, ये बात लिखी थी। सम में क्या नहीं आएगा? ऑल नहीं आएगा। आप सुनना, नो में सम नोट आ सकता है। क्या आ सकता है? जैसे मैंने बोल दिया कि किसी को भी उस क्लास में नहीं जाना है, तो एक को पर्टिकुलर बोलने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप आ गया। लेकिन मैं एक को ही बोलूं तो औरों का अपने को ऑल नहीं आएंगे। फिर केवल एक का ही नाम लगाऊं कि ये उठ के क्लास उसमें चले जाओ, आपको थोड़ी पता। फिर यानी अगला आएगा सम नोट। क्या आएगा? देखो यहाँ ऑल के बाद सम आया, देखो ये वाला यहाँ रहा है, अब ये वाला यहाँ आया और ये वाला क्या हो गया फिर यहाँ? गलत हो गया। बात समझ गई? आप देखो, मेरे को बताओ ये कैसा वाक्य है? नेगेटिव है। ये कैसा है? पॉजिटिव। गलत हो गया। अब इसका डायग्राम क्या बनेगा? ए और बी के बीच में कैसा रिश्ता है बोलो? नेगेटिव। मेरे को तो ऑल का डायग्राम कैसा होता है? ऐसा डायग्राम है क्या? कुछ ऑल का ऐसा होता नहीं है, सम का ऐसा होता है क्या बोलो ऐसा? नो का कैसा होता है? अलग अलग। सेम है क्या? देखो ये बात क्या है? स्टेटमेंट वाली बात। रीस्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। यहां देखो कोई बी ए नहीं, ये बात भी क्या है? कुछ ए बी नहीं है, ऑल नो एज बी बोल रहा हूं, तो सम ए आर नॉट बी में कोई दिक्कत नहीं है बेटा मेरे। मैं बोल रहा हूं आप कोई भी नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं जाओगे। बात समझ में आ गई? साइड में चारों चीज वापस उतारोगे, डायग्राम उतारना साथ साथ, कीवर्ड इमिट है साथ, शॉर्टकट है। जो नोट लिखा रहा हूं वो शॉर्टकट है एकदम पूरे। चले आगे। साथ साथ लिखो, कुछ थोड़ा मुश्किल है ये। इंग्लिश में लिखोगे इसको, सम ए आर नॉट बी। सभी ए बी। कोई ए
सम BRA, नो A is B, सम A R not B। डायग्राम है इसका A B, इतना हिस्सा है, इसके साथ नेगेटिव रिश्ता। अब बी का पता नहीं है नेगेटिव है नहीं, ए का कुछ हिस्सा है वो इसके साथ नेगेटिव। डायग्राम का मैंने अभी बताया, ऑल का डायग्राम कैसा होगा, ऐसा। सम का कैसा होगा, ऐसा। सम नोट का, नो का कैसा होगा, अलग अलग। सम नोट का भी बताया, लास्ट वाला यही चल रहा है अपना, ये वाला ऐसा। ठीक है, फर्क है दोनों में, इसमें तो ऑल की लड़ाई हो रखी है, इसमें सम की हो रखी है। ठीक है, अब एक बार 1 मिनट का समय है आपके पास, आप टिक लगाओगे इनका, लगाओ टिक लगाओ एक बार, गलत सही कैसे भी इनके टिक लगा दो आप। लग गए टिक, सही है क्या आपने लगाया वो, देखते हैं अभी। ऑल ARB कैसे गलत है बताओ मेरे को, ये नेगेटिव और यहां पॉजिटिव है, चलो आपकी बात मान लेता हूं मैं, ये बात बताओ मेरे को। देखो नो में सम नोट आ सकता है, लेकिन सम नोट में नो नहीं आ सकता है, ये बताओ सेम है क्या, ये बात बताओ। ऊपर हाथ करो जिसको ये लगे कि सही है ये बात। सेकंड वाली बात किस किस को लग रही है कि राइट है, किस किस को लग रहा है कि रॉन्ग है, देखो ध्यान से। कुछ बी ए नहीं है, सम बी आर नोट, बी के बारे में कुछ नहीं पता अपने को। क्या हुआ, ये 2 नंबर रूम है पूरा, ये 3 नंबर रूम है, यहां से राहुल उठ गया और इस क्लास में गेट में जाके खरी खोटी सुनाए हो जाके। अब बी के बारे में नहीं पता कि राहुल को वहीं पकड़ लिया कि आ गया कि पता ही नहीं है, बी अपने को नहीं पता, किसके कारण नहीं पता अपने को, कथन में इतनी बात बोली है कि राहुल यहां से उठेगा और वहां जाके 1-2 सुना के आ जाएगा। बात समझ रहे हो, अगले ने सामने सुनाई कि नहीं सुनाई वो पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट बात इतनी है इसमें, एक बंदा गया बी के पास, बी से लड़ाई कर ली। ठीक है, तो मेरे को बताओ बी के बारे में कुछ नहीं पता यहां, तो ये बात क्या है, गलत है, ये याद ध्यान रखनी है। देखो मैंने यहां लिखा सम नोट में क्या नहीं आएगा, सम नोट वन ऑल नहीं आएगा। ठीक है, डायग्राम बताएं यहाँ, समझ में आ गई क्या बात। ये अपनी कितनी टाइप थी, 4 टाइप। अब 4 टाइप के और बड़े क्वेश्चन आएंगे, देखो। पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, देखो मैं लिख रहा हूं अभी। स्टेटमेंट है, ऑल IAS, साथ साथ लिखो, RS है,
ऑल आर एस, चलो आर लिख देते हैं, समझ जाओगे सारे, है ना। ऑल आर एस आर कंक्लूजन,